क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के डिफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान क्या है। दोस्तों जीव विज्ञान विज्ञान है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। इसलिए बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। हम लोग जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जीवों की संरचना, शरीर के कार्य, वृद्धि और विकास, प्रजनन, वंशागति, पर्यावरण से संबंध, ये सब कहाँ किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर अर्थात जीव विज्ञान के अंदर। जीव विज्ञान के अंदर हम सब क्या पढ़ते हैं, जीवों की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, शरीर के कार्य, ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के इतिहास को। व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का विकास कई चरणों में हुआ है प्राचीन काल में अर्थात एनिशियंट पीरियड, अर्थात क्या एनिशियंट पीरियड। इस काल में जीव विज्ञान की शुरुआत हुई है एरिस्टोटल से। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जानवरों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन किया। थियोफेरेस्टस, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने पौधों का अध्ययन किया। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जानवरों का वर्गीकरण किया। थियोफेरेस्टस, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने पौधों का अध्ययन किया। मध्यकाल, इस समय विज्ञान की प्रगति धीमी थी। किस काल में, मेडिवल पीरियड में अर्थात मध्यकाल में विज्ञान की प्रगति धीमी थी। अधिकतर ज्ञान परंपरागत और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। आधुनिक काल, इस समय जीव विज्ञान में क्रांति आई। चार्ल्स डार्विन आए। इन्होंने इवोल्यूशन अर्थात विकासवाद का सिद्धांत दिया। किसने, चार्ल्स डार्विन ने। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल आए। इन्होंने क्या है, इन्होंने जेनेटिक्स अर्थात वंशागत की खोज की। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द पूरा नाम, अर्थात पूरा नाम क्या है किसका, ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम है पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है, पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर लुई पाश्चर आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म थ्योरी यानी रोगाणु सिद्धांत दिया। फिर रॉबर्ट हुक आए, सबसे पहले कोशिका की खोज को देखा। सन 1885 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, अर्थात इन्होंने कोशिका को खोजा था। सबसे पहले सेल अर्थात कोशिका को देखा। इन खोजों ने जीव विज्ञान को एक आधुनिक और प्रयोगात्मक विज्ञान बना दिया। जीव विज्ञान का क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है और यह हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी है। कौन, बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल चिकित्सा क्षेत्र में अर्थात मेडिकल फील्ड में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट रोगों की पहचान और उपचार के लिए जरूरी है। कौन, बायोलॉजी। वैक्सीन और दवाइयों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है, बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। और कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, इम्प्रूव फीड, फसल उत्पादन बढ़ाना, कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड बनाई गई है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। और बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, बायोलॉजी। जैसे डीएनए तकनीक, इंसुलिन वैक्सीन बनाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे इंसुलिन फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में जब इंसुलिन नहीं बनती है तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा
आर्टिफिशियल इंसुलिन को बनाकर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत यह होता है कि किसी भी जीव जंतु के जेनेटिक मटेरियल में, अर्थात जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके इच्छानुसार उसकी आयु वृद्धि दे सकते हैं। ऐसा किसके अंतर्गत होता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। पर्यावरण संरक्षण अर्थात इन्वायरमेंटल साइंस, इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण होता है, वन्य जीव संरक्षण होता है, जो विविधता बायोडिवर्सिटी, जो विविधता अर्थात बायोडिवर्सिटी। बायोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? अनुसंधान, अनुसंधान अर्थात रिसर्च, नई बीमारियों का अध्ययन करना, नई दवाइयों का निर्माण करना, जीवन की उत्पत्ति पर शोध, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। और रिसर्च किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और नंबर 6 क्या है? पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बैंड्री, अर्थात दूध, मांस, अंडा उत्पादन, पशुओं की नस्ल सुधार, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब स्कोप हैं। हम लोग अब तक जो पढ़े हैं क्या है? ये स्कोप है। किसके स्कोप है? बायोलॉजी के। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपका क्या स्कोप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के प्रकार क्या हैं। जीव विज्ञान को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है, कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नीचे और भी हैं, तब तक के लिए हम ऊंचे का इतना डिस्कस कर ले। बॉटनी, बॉटनी के अंदर क्या होता है? इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पेड़, घास, फूल, इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? बॉटनी के अंदर किया जाता है। जूलॉजी के अंदर क्या है? जानवरों का अध्ययन किया जाता है। अब नाम से ही डिस्कस है, बॉटनी अर्थात वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति के अंदर क्या मतलब? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी का। अर्थात आप लोग समझ ही सकते होंगे कि मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? जूलॉजी के अंतर्गत आता है, नहीं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जानवरों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी, इसके अंतर्गत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानना, किसके अंतर्गत आता है? आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका की संरचना और कार्य। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या दोस्तों, थोड़ा काम फंस गया था, इसके लिए जाना पड़ा। हाँ, हम लोग कहाँ थे? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जीवों की मदद से नई तकनीक विकसित करना। ह्यूमन बायोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन करना। जीव विज्ञान का महत्व क्या है? अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। हमें जीवन को समझने में मदद करती है। कौन? बायोलॉजी मदद करता है। रोगों से बचाव और उपचार संभव बनाता है। कौन? बायोलॉजी। पर्यावरण की रक्षा में सहायक होता है। कौन? बायोलॉजी। खाद्य उत्पादन बढ़ाता है। बायोलॉजी। नई तकनीकों का विकास करता है। बायोलॉजी। अर्थात हम लोग जो ये 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ बायोलॉजी, महत्व है किसके? बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यादव स्टडी पॉइंट। प्लीज यू डोंट मिस दी लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो यादव स्टडी पॉइंट। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, यदि हमारी यह मेहनत आपको पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।